पिछली कथा में आपने सुना कि माता लक्ष्मी ने रघुनाथ से कहा कि पूजा केवल दीपक जलाने से नहीं होती पुत्र, पूजा तो मन, वाणी और व्यवहार से होती है। अब सुनिए आगे की कथा। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे बता दीजिए। मैं अपनी हर गलती सुधार दूंगा। माँ लक्ष्मी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोली, पुत्र, संसार में बहुत से लोग मुझे दोष देते हैं कि मैं उनके घर नहीं ठहरती, लेकिन वे कभी अपने आचरण को नहीं देखते। मैं धन की देवी हूँ, पर मैं केवल सोने चांदी के पीछे नहीं चलती। मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ मन की समृद्धि होती है। रघुनाथ ध्यान से सुनने लगा। माँ लक्ष्मी बोली, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें लोग छोटी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे पूरे परिवार का सुख छीन लेती है। इतना कहते ही उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पहली बात, अहंकार। जिस घर में लोग यह सोचने लगते हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, जहाँ विनम्रता की जगह घमंड आ जाता है, वहाँ से सुख कम होने लगता है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि पिछले महीने उसके पड़ोसी ने मदद मांगी थी, लेकिन उसने कठोर शब्दों में मना कर दिया था। उस समय उसे लगा था कि वह सही है। आज पहली बार उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दूसरी बात, अपमान। माँ लक्ष्मी बोली, जिस घर में माता पिता, बुजुर्गों, अतिथि या मेहनत करने वालों का अपमान होता है, वहाँ सम्मान के साथ समृद्धि भी चली जाती है। रघुनाथ को याद आया कि वह कई बार अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाल देता था। बच्चे भी वही सीख रहे थे। उसे लगा मानो कोई उसके मन का दर्पण सामने रख रहा हो। तीसरी बात, आलस्य। मेहनत केवल शरीर से नहीं, मन से भी होती है। जो व्यक्ति अवसर मिलने पर भी टालता रहता है, समय का मूल्य नहीं समझता, वह धीरे धीरे अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर देता है। रघुनाथ बोला, माँ, मैं तो मेहनत करता हूँ। माँ मुस्कुराई, हाँ, लेकिन क्या तुम नई बातें सीखने की कोशिश करते हो? क्या तुम अपनी गलतियों से सीखते हो? केवल वही काम बार बार करना भी कभी कभी पर्याप्त नहीं होता। रघुनाथ चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से बिना कुछ बदले वही तरीके अपनाता रहा था। चौथी बात, लालच। आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा, दूसरों का हक छीनने की सोच और बेईमानी से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। रघुनाथ को याद आया कि उसने एक बार अनाज तौलते समय थोड़ी सी बेईमानी की थी। उसने सोचा था इतने से क्या फर्क पड़ेगा। आज उसे समझ आया कि छोटी गलतियां भी मन को भारी बना देती है। पांचवी बात, कृतज्ञता का अभाव। माँ लक्ष्मी ने कहा, जो व्यक्ति हर समय केवल शिकायत करता है, उसे जो मिला है उसका आभार नहीं मानता, उसके जीवन से संतोष दूर होने लगता है। और जहाँ संतोष नहीं, वहाँ धन भी सुख नहीं दे पाता। रघुनाथ की आंखें भर आई। उसे लगा कि वह हर दिन अपनी परेशानियां गिनता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचता था कि उसके पास परिवार, स्वास्थ्य और मेहनत करने की शक्ति भी एक बड़ी संपत्ति है। इतने में अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ डगमगाई। माँ लक्ष्मी ने आकाश की ओर देखा और बोली, रघुनाथ, कल सूर्योदय के बाद मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी। यदि तुम उस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि चरित्र से जन्म लेती है। यह कहकर वह प्रकाश की किरणों में विलीन हो गई। रघुनाथ सारी रात सो नहीं सका। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर माँ लक्ष्मी उसकी कैसी परीक्षा लेने वाली थी, और क्या वह उस समय परीक्षा में सफल हो पाएगा? यही जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग की कथा सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल माही ज्ञान सागर पर।